हाँ तो स्टूडेंट आज हम शुरू कर रहे हैं विश्व का मानचित्र। और विश्व के मानचित्र में ये पहला है हमारा। तो इस प्रकार का एक मानचित्र जिसमें आपको कुछ देशों को समझना है और इसके साथ साथ में वाइट मानचित्र होंगे आउटलाइन वाले। उन आउटलाइन वाले जो मानचित्र हैं उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो देख लेते हैं, ये पहला मानचित्र है और इस पहले मानचित्र में ये है पहला पॉइंट, ट्रांडहाइम। ट्रांडहाइम नॉर्वे के अंदर है, ये यहाँ है नॉर्वे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ भारत, तीसरा पॉइंट चीन। उसके बाद में चौथा अगर आप देखेंगे तो यहाँ है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा पॉइंट है। ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा है। यहाँ ये कनाडा का पोर्शन है। खैर यहाँ हमने लिखा नहीं। 4 के बाद में 5वां देखिए यहाँ इंडोनेशिया। और ये छोटे छोटे द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, सुमात्रा, जावा, इन सबको मिला करके, और ये इंडोनेशिया है। उसके बाद में 6वां पॉइंट ये है, ये जो हिस्सा है पापुआ न्यू गिनी का। पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा है। ये 6वां पॉइंट लिखा हमने। उसके बाद में 7वां यहाँ है ब्राज़ील। ब्राज़ील जहाँ प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में 8 नंबर पर ये पाकिस्तान यहाँ। तो उसके बाद में यहाँ देखिए नाइजीरिया 9 नंबर पर, ये यहाँ। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप आएंगे यहाँ 10 नंबर पर बांग्लादेश। ये हमारा पड़ोसी देश। बांग्लादेश के बाद में 11 नंबर पर रूस। ये यहाँ रूस विश्व का सबसे बड़ा देश। रूस के बाद में 12 नंबर पर है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लंबे समय से, आपको मालूम ही है। उसके बाद में 13 नंबर पे है देखिए यहाँ ये मैक्सिको। मैक्सिको के बाद में 14 नंबर पर है क्यूबा, ये यहाँ। उसके बाद में यहाँ है ये 15 नंबर पर हेती। हेती के बाद में यहाँ है ये, यहाँ इस तरफ तो हेती है और यहाँ ये दूसरी साइड में ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बाद में 17 नंबर पर है यहाँ ये डॉट डॉट से आपको दिख रहे हैं, ये है प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको। उसके बाद में 17 नंबर तक के हैं। 18वां है देखिए अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान यहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में 19 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और फिर 20 नंबर पर है न्यूजीलैंड। तो ये पहला मानचित्र हुआ। इस पहले मानचित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आउटलाइन के मानचित्र के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है और परीक्षा में कुछ इस तरह का रहता है मानचित्र। यहाँ रोल नंबर लिख पाएंगे आप। यहाँ सब्जेक्ट कोड है। उच्च माध्यमिक परीक्षा यहाँ 2017 लिखा हुआ, आपके 2024 लिखा होगा। और इस प्रकार का एक आउटलाइन का मानचित्र आपको मिलेगा जो आपको कॉपी के साथ में सबमिट करना होता है। ये हमारा दूसरा मानचित्र और इसमें मैं स्थान बता देता हूँ, आप उनके क्रमांक लिख लीजिएगा। इस मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कनाडा हम पिछले मानचित्र में भी बात कर रहे थे।
यहाँ कनाडा है। उसके बाद में यहाँ पेरू नामक देश। उसके बाद में देखिए यहाँ मैंने सऊदी अरब लिखा है, जो कि ये यहाँ है। उसके बाद में ये यहाँ संयुक्त अरब अमीरात, ये यहाँ अफगानिस्तान, ये देखिए यहाँ पाकिस्तान के पास में, ये यहाँ जापान है। केन्या, ये केन्या। श्रीलंका, बताइए आपको, ये रहा श्रीलंका, भारत का पड़ोसी देश। जिम्बाब्वे, ये यहाँ रहा। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, पिछले मानचित्र में भी हमने देखा, यहाँ है फिजी। ये न्यूजीलैंड, यहाँ लिखा हुआ ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी ये शामिल हैं। यहाँ फिर जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये लैटविया, जहाँ विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। खैर अब की बार हमारे सिलेबस में नहीं है ये, फिर भी हमने लगाया हुआ है ये पॉइंट, तो आप लगा लीजिएगा। ये नॉर्वे का पॉइंट है, ये स्वीडन का है और ये फिनलैंड का है। तो ये थे कुछ इस मानचित्र के महत्वपूर्ण स्थान रहेंगे, और आप कोशिश करना कि इन मानचित्र के जो स्थान हैं इनको आप एक आउटलाइन के मैप पर प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।